दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो दुनिया का सबसे प्यारा बंधन माना जाता है, पति और पत्नी का रिश्ता। यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं होता, बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का भी मिलन होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाता है। इस रिश्ते को समझने के लिए हम भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी से सीखेंगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान से एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बनाया जा सकता है। भोलेनाथ, जिन्हें शिव भी कहते हैं, वो शांत रहना और ताकत दिखाते हैं। उनकी तपस्या और ध्यान हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और संयम कितना महत्वपूर्ण है। शिव का व्यक्तित्व हमें यह भी बताता है कि एक पति को अपने परिवार के प्रति कितनी जिम्मेदारी और समर्पण दिखाना चाहिए। और माता पार्वती, वो ताकत और प्यार की देवी हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक पत्नी को अपने परिवार के प्रति कितना प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। पार्वती का धैर्य और उनकी भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। इनका मिलना हमें सिखाता है कि पति पत्नी में प्यार और समझ होना बहुत जरूरी है। शिव और पार्वती का मिलन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे दो विपरीत व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि एक सफल विवाह के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझना भी महत्वपूर्ण है। शिव और पार्वती की कहानी हमें बताती है कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, एक दूसरे की इज्जत करना, भरोसा करना और समझना भी उतना ही जरूरी है। उनके जीवन के विभिन्न पहलू हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान से एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बनाया जा सकता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर उन कठिनाइयों को पार करना चाहिए। इस प्रकार शिव और पार्वती का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि एक सफल विवाह के लिए प्यार, सम्मान और समझ का होना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक सफल विवाह के लिए यह भी जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल हों। एक दूसरे के साथ बिताया गया समय हमें एक दूसरे के और करीब लाता है और हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाता है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का समर्थन करें, तो हम उन कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। त्योहारों और खुशियों के मौकों पर एक दूसरे के साथ मिलकर मनाना भी हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाता है। आध्यात्मिकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक साथ प्रार्थना करना और ध्यान करना हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें एक दूसरे के और करीब लाता है और हमारे रिश्ते को और गहरा बनाता है। अंत में दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है कि एक सफल विवाह के लिए प्यार, सम्मान, समझ और एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। शिव और पार्वती की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान से एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बनाया जा सकता है। तो चलिए, हम भी उनके उदाहरण से प्रेरणा लें और अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएं। कहते हैं ना, जैसा साथ वैसा ही रंग। यह कहावत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं और इन रिश्तों में हमारे साथी और उनके दोस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर पति को अपनी पत्नी के दोस्तों पर ध्यान देना चाहिए। यह केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह आपके रिश्ते की मजबूती के लिए भी आवश्यक है। यहाँ दोस्तों का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि वो सभी लोग हैं जिनके साथ आपकी पत्नी अपना समय बिताती है। इसमें उनके सहकर्मी, परिवार के सदस्य और अन्य सामाजिक संपर्क भी शामिल हैं। अच्छे लोगों का साथ आपके जीवन साथी को भी अच्छा बनाएगा, क्योंकि सकारात्मक और प्रेरणादायक लोग आपके जीवन में खुशियाँ और संतुलन लाते हैं। वे आपके जीवन साथी को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन बुरे लोगों का साथ उनके विचारों को भी बदल सकता है। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोग आपके जीवन साथी के आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं और उनके जीवन में तनाव और चिंता बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने वाले लोगों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि वे सकारात्मक और सहायक लोग हों। एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते के लिए यह आवश्यक है कि आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे के दोस्तों और सामाजिक संपर्कों को समझें और उनका सम्मान करें। ये न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में भी संतुलन और खुशियाँ लाएगा। याद रखें, जैसा साथ वैसा ही रंग।
इसलिए अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने वाले लोगों को समझें और सुनिश्चित करें कि वे आपके रिश्ते को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए यह आवश्यक है कि आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे के सामाजिक दायरे को समझें और उसका सम्मान करें। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे साथी और उनके दोस्त हमारे जीवन का प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी के दोस्तों को समझें, उनका सम्मान करें और एक खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। मीठा बोलना अच्छी बात है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। जब हम किसी से मीठे शब्दों में बात करते हैं तो यह हमारे रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी हो। लेकिन सिर्फ मीठा बोलना ही काफी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हमारे शब्दों का असर हमारे रिश्तों पर कितना गहरा होता है। अगर हम केवल मीठे शब्दों का उपयोग करें लेकिन हमारे दिल में सच्चाई न हो तो वह मिठास खोखली हो जाती है। बात में सच्चाई और प्यार होना चाहिए। जब हम अपने साथी से बात करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शब्द हमारे दिल की गहराई से आ रहे हैं। सच्चाई और प्यार के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हर पति को अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये केवल सुनने की बात नहीं है, बल्कि समझने और महसूस करने की भी है। जब हम अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। क्या वो इज्जत से बात करती है? इज्जत और सम्मान किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। जब हम अपने साथी से इज्जत से बात करते हैं तो हम उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या उनकी बातों में प्यार है? प्यार वह तत्व है जो किसी भी रिश्ते को जीवंत और खुशहाल बनाता है। जब हम अपने साथी से प्यार भरे शब्दों में बात करते हैं तो हम उनके दिल को छूते हैं और हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। कड़वी बातें भी प्यार से कही जा सकती हैं। कभी कभी हमें अपने साथी से कठिन बातें भी करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें प्यार और समझदारी से कहें तो वे भी आसानी से स्वीकार कर ली जाती हैं। प्यार और सच्चाई के साथ कही गई बातें हमेशा दिल को छूती हैं और रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। एक पति को अपनी पत्नी के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। क्या वो दूसरों के साथ इज्जत से पेश आती है? क्या वो घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाकर रखती है? इन छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि आपका जीवन साथी कैसा है। भोलेनाथ का धैर्य, सीखने लायक एक पाठ। माता पार्वती को शिवजी से शादी करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। भोलेनाथ ने पार्वती की परीक्षा ली और आखिरकार उन्हें अपनी पत्नी बनाया। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर पति को भोलेनाथ से धैर्य रखना सीखना चाहिए। पति और पत्नी का रिश्ता सामंजस्य की नींव। पति और पत्नी का रिश्ता दो पहियों की तरह होता है, जिसमें दोनों का साथ साथ चलना जरूरी है। एक पहिया अगर धीरे चलेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह पति और पत्नी को भी जिंदगी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। आज के समय में जब जिंदगी बहुत तेज हो गई है, तब रिश्तों को और भी ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत है। शिव और पार्वती की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, इज्जत और समझ ही एक मजबूत रिश्ते की नींव होते हैं। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़ों का रूप ले लेती हैं। ऐसे में जरूरी है कि पति और पत्नी एक दूसरे से खुलकर बात करें, अपनी बात साफ साफ कहें और समझने की कोशिश करें। किसी भी रिश्ते की नींव इज्जत और भरोसे पर टिकी होती है और यह बात पति और पत्नी के रिश्ते पर भी लागू होती है। एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे पर भरोसा रखें। एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएं। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको समझौता करना पड़ेगा, लेकिन याद रखें कि समझौता हमेशा रिश्ते को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि प्यार, इज्जत, भरोसा और समझ ही एक अच्छे वैवाहिक जीवन की नींव होते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा।